इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे मैरीटाइम लॉजिस्टिक के लिए एक वाइटल हब के रूप में स्थापित करती है, जिससे इसका शिप बिल्डिंग रिवाइवल रीजनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हो जाता है। साथ ही ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी चाइना के मैरीटाइम डोमिनेंस को उजागर कर दिया था। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, पोर्ट कंजेशन और चाइना की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने उसके असली रंग को रिवील कर दिया है, जिससे ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हुआ है। इसने डाइवर्सिफाइड शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क की नीड को हाईलाइट किया है। इंडिया को अपनी ग्रोइंग कैपेसिटी और यूएस, जापान और साउथ कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ सिमिलर इंटरेस्ट वाले देशों के साथ कोऑपरेट कर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक्सपर्टीज और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू इंडिया न केवल अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सकता है, बल्कि एक बैलेंस ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी एनहांस कर सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ट्रम्प का $30 बिलियन का शिप बिल्डिंग बिल चाइना के मैरीटाइम डोमिनेंस को चुनौती देने की दिशा में एक बोल्ड स्टेप है, लेकिन इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ग्रोइंग शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के साथ इंडिया यूएस और उसके एलाइज के साथ पार्टनरशिप करके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही कोविड-19 के सबक हमें याद दिलाते हैं कि किसी एक देश के शिप बिल्डिंग पर ग्लोबल रिलायंस रिस्की है, इसलिए साथ मिलकर कंट्रीज एक मजबूत मैरीटाइम इंडस्ट्री को रीबिल्ड कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट सिक्योर होंगे।